गौमासी मामले में राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गौमासी मामले में राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महापौर मालती राय के पोस्टर पर गौमूत्र और गंगा जल से साफ करने पहुंचे कांग्रेसी। मालती राय के इस्तीफे की मांग को लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोबर लेकर भागी, गंगा से तस्वीर को किया साफ। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसी ने कहा कि सूचना मिली थी, बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे थे, शांति व्यवस्था भंग ना हो इसलिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने में लेकर जा रहे हैं। हमने इसलिए प्रदर्शन करा जिस प्रकार स्लाइटर हाउस में गौ हत्याओं का मामला सामने आया है। लाखों लोगों की धार्मिक भावना आयत हुई है। गौ हमारी माता है और हम सब लोग की आस्था का विषय है वो। और जिस प्रकार से यहाँ पे अधिकारियों को उन लोगों ने लिपापोती करके ट्रांसफ़र कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और महापौर समेत जितने ये लोग हैं यहाँ पे एमआईसी मेंबर, जिन लोगों ने इसको पे सहमति दे के अपना वो दिया है, उन सब का इस्तीफा होना चाहिए, इन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तमाम हिंदू संगठन के अलावा आरएसएस से भी डिमांड करूँगा कि आप जो हिंदू धर्म के इतने बड़े रक्षक बनते हैं, इतने सम्मेलन करवाना है, गौ माता के उस पर आप चुप क्यों हैं? आप लोग क्यों इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हो? ये आपकी चुप्पी मतलब ये दर्शाती है कि आप ढोंग करते हो उसका। आज हमने भोपाल महापौर का गौमूत्र और गोबर से शुद्धिकरण किया है। ये शुद्धिकरण हमने इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से भोपाल स्लाइटर हाउस में गौमाता की हत्याएं की, जिसमें महापौर संलिप्त थे, नगर निगम प्रशासन संलिप्त थे, गौ माता और हिंदुत्व के नाम पर बनी सरकार, हम हिंदुत्व जैसा कि साधु संतों के प्रति अभी आपने देखा यूपी में कैसा संतों का अपमान हुआ, भोपाल में गौमांस की तस्करी हो रही है, जिनके नाम पे आपने सरकार बनाई, आज वही सेब नहीं। आप राम राज की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो राम राज में ना गौ हत्याएं होती थी, ना साधु संतों का अपमान होता था। मैं इसकी पूर्ण जोड़ निंदा करता हूँ। ये मोहित सक्सेना और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बिना अनुमति के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कुछ गोबर वगैरह लेके आए थे वो डालने के लिए। तो उनको तत्काल यहाँ पुलिस मौके पर आई सूचना पे, और क्योंकि यहाँ पे कोई शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए हमने उनको अभी यहाँ से हिरासत में लिया है और थाने लेके गए। अभी लगभग 4-5 या 6 लोग हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, और जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी का बयान। राहुल गांधी के राम के नाम से दूरी पर बोले कांग्रेस के पूर्व विधायक। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी का बयान। राहुल गांधी के राम के नाम से दूरी पर बोले कांग्रेस के पूर्व विधायक। बीजेपी जनता के मुद्दे को खत्म करना चाहती है, इसलिए इस तरह के तर्क देती है। भाजपा भगवान राम और महात्मा गांधी को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश न करे। हमारी भगवान राम में आस्थाएं हमारे आराध्य हैं, लेकिन भाजपा राम के पीछे खड़े होकर जनता के मुद्दों को खत्म कर रही है। बीजेपी बताए कि मनरेगा मिशन नाम क्यों दिया। इस योजना के तहत गरीबों का पैसा बढ़ाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। साथ ही योजना के तहत राज्य में आर्थिक बोझ डाला गया है। क्या मध्य प्रदेश आर्थिक मजबूत है कि इस योजना का संचालन कर पाएगा? मतलब काम जो है लगभग 5-7% हो चुका है साल भर से, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड हो मेट्रो। और मतलब पहले डीपीआर बनी थी तब आप लोग कहाँ थे? मैंने स्पष्ट कर चुका हूं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का मजाक बनाया गया। ये मेट्रो है, गाड़ी है या रेल गाड़ी है? 2002 में इसकी डीपीआर बनती है, बाबूलाल गौर साहब के समय इसकी डीपीआर बनती है, बनते बनते अब तक पहुंचती हो। जिस तरीके से इसके अंदर खामियां है, मैं अगर इसकी डीपीआर के अंदर जाऊंगा और जो मेट्रो के प्रोजेक्ट में जाऊंगा, तो जितने आसपास स्टेशंस बनाए कि 1 किलोमीटर में 3-3 स्टेशंस बनाए, किस इंजीनियर ने बनाए, ये समझ से परे है। जो डीपीआर होना चाहिए थी, जिस तरीके से इसको सभी लोगों के लिए करना चाहिए था, आज हालत ये है कि 15,000 रुपए रोज की उससे इनकम है और 15 लाख से ऊपर का खर्चा है।
पहले उसकी डीपीआर सही बनाए, सही जगह स्टेशन बनाए, रास्ते का, रोड मैप का, किन रूटों के ऊपर हमें लोग मिलेंगे, किन रूटों को हमें भविष्य के लिए तैयार करना है बेहतर रूप से। सिर्फ कैसे कभी मेट्रो की छत छोटी कर दी, कभी मेट्रो के स्टेशन अगल बगल कर दिए, अब कभी एलिवेटेड की जगह अंडरग्राउंड कर दे, ये जो अच्छे इंजीनियर है उनके द्वारा व्यवहारिक रूप से इसकी कहीं ना कहीं डीपीआर बनना चाहिए। पर इस जो रेलगाड़ी दिखती थी मुझे मेट्रो, उसे बैलगाड़ी की तरह बनाया गया, उसे बैलगाड़ी की तरह रखा गया और हर जो 2-2 कदम के ऊपर स्टेशन बनाए पूरी तरीके से बैलगाड़ी दिख रही है। इसकी तैयारी सही करना चाहिए थी। भोपाल की जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर्स की कमाई मेट्रो के अंदर जा रही है और उस पैसे से मेट्रो बन रही है, पर उससे लाभ कितने लोगों को हो पा रहा है, किस तरीके से रूट बनाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के अंदर नीति और नियत की कमी, और जो इनका प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार चलता है, जो सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की जो सरकार चलती है, इसी का नतीजा है कि जो मेट्रो एक रेलगाड़ी होना चाहिए थी वो बैलगाड़ी की तर्ज के ऊपर चलने का काम हो रहा है। भैया स्लॉटर हाउस के मामले में जो महापौर हैं उनके बंगले पर भी काली पोत दी गई है, आप क्या मानते हैं? और उमा भारती जो गौ संवर्धन की बात करती है, गौ रक्षा की बात करती है, उनका अभी तक इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं आया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर तो महात्मा गांधी रहते और दिल में नाथूराम गोडसे रहता, वही काम इस मध्य प्रदेश के अंदर होता है। गौशालाओं को बंद करवा के गायों को स्लॉटर हाउस तक कैसे पहुंचवाएं? जब कांग्रेस नीत कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहां सरकार थी, हजारों गौशालाएं कांग्रेस पार्टी ने खोली थी। उन सब गौशालाओं के चारे के पैसे खा के, उन गौशालाओं से गाय को निकलवा के स्लॉटर हाउसों में कटवा के, और कहीं ना कहीं गो संवर्धन की बात करने वाले उमा भारती जी के मुंह में दही जम चुका है कि वो जो गो संवर्धन की बात करती थी भोपाल स्लॉटर हाउस पे नहीं बोल रही है, रामेश्वर शर्मा जी बात नहीं कर रहे। ये सत्ता और सरकार बनाए कि अगर भोपाल जैसे नगर निगम के द्वारा इतनी गायें कटवाई जा रही हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर कितनी गायों को कटवाया गया होगा। गाय को ये माता मानते हैं तो मुख्यमंत्री माफी मांगे, यहाँ के ऊपर इस्तीफा गोपालन मंत्री दे और यहाँ की नगर निगम से लेके यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री की जवाबदेही तय हो कि किनके नेतृत्व में ये स्लॉटर हाउस खुला, कितनी गायों को इन्होंने कटवाने का काम करा। गाय को अगर माता मानते हैं तो यहाँ पे बीफ का एक्सपोर्ट क्यों, हिंदुस्तान सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर हुआ। भारतीय जनता पार्टी बातें कुछ करती है और काम कुछ करती है। उमा जी, रामेश्वर शर्मा जी और बड़े बड़े नेता जवाब दे कि गायों को क्यों कटवाया आपकी सरकार ने और आपने इसके खिलाफ माफी क्यों नहीं मांगी। भैया मुख्यमंत्री जी दावोस से आए हुए हैं, कई कंपनियों के साथ में MOU साइन हुए हैं, आज जबलपुर में भी हैं, आप क्या मानते? एक सेकंड चर्चा हो जाने दो, आप बोलो, पूछो। मुख्यमंत्री जी के दौरे को आप किस तरह देखते हैं? दावोस से आए हुए हैं और जबलपुर में है चूंकि अभी वो, लेकिन कई कंपनियों के साथ में उनके MOU भी साइन हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग विदेश के दौरों के अंदर रोड शो करे हो भारतीय जनता पार्टी ने, या जिस हर परिस्थितियों के साथ अलग अलग MOU साइन करने का काम करे हो, उनके अंदर कितने फलीभूत हुए, कितनी जनता की लैंड मध्य प्रदेश की जगहें उद्योगपतियों को दी गई, उसके ऊपर कितने उद्योग लगे, कितने रोजगार मिले और कितना खर्चा हुआ। दावोस पर्यटन के लिए मुख्यमंत्री जी गए थे, इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई उसका क्या हुआ, जिसके अंदर कितने लाखों करोड़ के MOU साइन हुए थे, उन MOU का क्या हुआ। वहां पे गए तो किस इन्वेस्टर से क्या करने का काम मिला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है भरोसे के ऊपर, इन्वेस्टमेंट आता है यहाँ के कहीं ना कहीं जो लोगों को भरोसा हो, जो यहाँ के अधिकारी वर्ग है उनके ऊपर भरोसा हो, यहाँ के नेतृत्व पे भरोसा हो, पर भरोसा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार खो चुकी है। दूसरे राज्यों में साउथ के अंदर इतने इन्वेस्टमेंट आते हैं कि पर कैपिटा इनकम वहां पे 4 लाख है और मध्य प्रदेश की 1.25 लाख रुपए पर कैपिटा है। यहाँ पे
कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार चल रही। 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज हो चुका है, पर ना तो इन्वेस्टमेंट आता है, ना रोजगार मिलते, सिर्फ हवाई यात्राएं, जनता की गाड़ी कमाई जो रहती है उस टैक्स पेयर की कमाई के ऊपर पर्यटन करने जाते हैं। मुझे लगता है डावोस पर्यटन पे गए थे, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे, और गए थे तो क्या हुआ और इससे पहले का क्या हुआ, व्हाइट पेपर यहाँ पे आके जारी करना चाहिए। जबलपुर जिले में संचालित एक एथेनॉल प्लांट के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। जबलपुर जिले में संचालित एक एथेनॉल प्लांट के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है। यह याचिका अधिवक्ता अमर गुप्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें तहसील शाहपुरा के ग्राम नटवारा में स्थित मेसर्स श्री बालाजी बायो सोल्यूशन फ्यूल्स LLP पर एथेनॉल एवं बायोफ्यूल उत्पादन के दौरान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। याचिका के अनुसार फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला अपशिष्ट और बिना उपचारित गंदा पानी आसपास के खेतों और जल स्रोतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे भूजल दूषित हो रहा है, खेती प्रभावित हो रही है और वायु व ध्वनि प्रदूषण से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि यही एथेनॉल प्लांट पूर्व में भी विवादों में रहा है। हाल ही में भाजपा विधायक नीरज सिंह ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लगभग 400 कुंटल चावल की हेराफेरी, सरकारी बोरियों से बोरी बदलकर ट्रकों से ढुलाई और जांच के दौरान नायब तहसीलदार को फैक्ट्री में प्रवेश न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उस मामले में प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे, जिससे यह औद्योगिक इकाई एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, कोर्ट ने एथेनॉल फैक्ट्री, जबलपुर कलेक्टर और पोल्यूशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। क्या कुछ सुनवाई में हुआ है? देखिए सर, सुनवाई में ये हुआ है कि मैंने एथेनॉल कंपनी, एक जो नटवारा स्थित तहसील में नटवारा है, सहपुरा तहसील के अंतर्गत एक नटवारा गांव है, वहाँ पे एक एथेनॉल कंपनी है जिसकी शिकायत हमने कई बार किया, उनसे संबंधित अधिकारियों से कई बार हमने शिकायत किया। इसके बावजूद भी उन्होंने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसको लेकर के हमने माननीय न्यायालय में PIL दायर किया, जिनमें से माननीय सचदेवा साहब ने नोटिस जारी करके और जवाब मांगा है। वहाँ ऐसी समस्या है, चूँकि मैं एक वकील हूँ और पर्यावरण से संरक्षित काम करता हूँ, मैंने पर्यावरण में बहुत सारे काम भी किए हैं। तो ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है? ग्रामीणों ने मुझे बताया कि वहाँ के प्रदूषण, जो उस कंपनी का जो गंदा पानी निकलता है वो हमारे खेतों में जाता है, वहाँ से जो धुआं निकलता है उससे वायु वातावरण प्रदूषित होता है। इसकी वजह से उनको बहुत समस्याएं हो रही थी। उसकी सभी शिकायतें उन्होंने मुझसे किया, मैंने उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ा। फिलहाल क्या कुछ सुनवाई में हुआ? किस किस को नोटिस जारी हुआ? माननीय न्यायालय ने अभी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को, एथेनॉल कंपनी को, इन सबको नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई 3 मार्च को किया हुआ है, उसमें देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी आपने देखा, हालांकि देखा है कि इंदौर में भी जो घटना हुई है प्रदूषण की वजह से, तो अपन ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा हो ना हो। अपन तो प्रदूषण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमर प्रकाश गुप्ता है।